अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मेत्रा प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्कवकचेष्टितं यथा। हे विधाता, कि तूने मेरे साथ में झूठा खेल क्यों खेला? भगवान को कोसने लगी। यदि मेरे भाग्य में कोई सुख नहीं था, यदि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, तो ये झूठा नाटक मेरे साथ खेलने की आवश्यकता भी क्या थी? अरे पुत्र नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन ये तो और भी बुरा हो गया कि बेटा भी दिया और वो भी किसी और का दिया। अब जब तक बालक था तब तक तो कोई बात नहीं, बड़ा हो गया तो अपने असली माँ बाप के पास तो जाना ही है। माताओं विचार कर लो, आज भगवान की आयु लगभग 11 वर्षों की है। किसी मां को 11 साल के बाद में पता चले कि वो बेटा मेरा नहीं है, कितना बड़ा दुख होगा। बेचारी इतनी दुखी हुई, इतनी रोई मैया। भगवान बार बार मैया को चुप करा रहे हैं। मां, मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं, भले ही मुझे किसी ने भी जन्म दिया हो, लेकिन मैं बेटा तो तुम्हारा ही रहूंगा। मैं तेरा जीवन भर कभी एहसान नहीं भूल सकता। अरे तू नहीं होती तो मुझे बचपन में कौन पालता? ये सब तेरी कृपा से ही है। जो मैया कन्हैया को जाने से रोक रही थी, आज वही मैया प्रभु का हाथ पकड़कर और अक्रूर जी के रथ में बिठाने लगी। मैया कहती हैं कि जब तक मुझे जानकारी नहीं थी तब की बात अलग थी, अब तो मुझे जानकारी है गई है और किसी भी मां से उसके बेटे को मैं दूर नहीं कर सकती। जा कन्हैया, तेरी मैया देवकी तेरो इंतजार कर रही होगी। वो जेल के भीतर दरवाजे पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखे और केवल अपने बेटे को इंतजार कर रही है। आज तो मेरो कन्हैया आ ही जाएगा, आज तो मेरो कन्हैया आ ही जाएगा। रोज उंगलियों पर दिन गिन रही होगी। बेटा जा अपनी मां के पास। और इतना कहकर मैया इतना रोई है, इतना रोई। भगवान ने मां के पैर पकड़ लिए और कहा, मां चुप हो जा, अगर तू ऐसे रोती रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इतना रोई है मैया की, मैया के आंखों से जो आंसू बहे उससे हमारे भगवान का पूरा सिर गीला हो गया। इतने आंसू बहाए। और आज मैया को रोता देख, मैया को छोड़ते हुए भगवान को भी बड़ा कष्ट हो रहा है। जीवन में पहली बार भगवान रोए और इतना रोए कि अपनी मैया यशोदा के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। मैया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि मैया, अब मुझे जाना पड़ेगा, तू मेरी चिंता मत करियो, जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं वापस तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। दाऊ जी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैया तू लाला की चिंता बिल्कुल मत करियो, ये बड़ो भैया कन्हैया के संग में जा रहे हो। दाऊ जी पर तो को विश्वास है कि ना? जब तक ये दाऊ जीवित है तब तक तेरे कन्हैया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। आज बलराम जी को भी अपने हृदय से लगाया। दोनों भाइयों ने मैया को प्रणाम किया। भगवान बार बार मैया के आंसुओं को पोंछते हुए कह रहे हैं कि मां, अब मैं यहां से विदा ले रहा हूं, लेकिन अब आपको मेरे जाने के बाद कभी भी रोना नहीं है। यदि आप रोती रहोगी तो तुम्हारा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। भगवान सब गोपियों से विदा ले रहे हैं। सब गोपियों ने रोकर प्रभु को आज विदा किया मथुरा के लिए। मैया भी रो रही है, गैया भी रो रही हैं। कान सभी गोपियों को रोता हुआ छोड़ गए। बेचारी मैया भी रोती रोती वहीं पर खड़ी रह गई। अक्रूर जी महाराज ने रथ जब आगे बढ़ाया
अक्रूर जी के मन में भी शंका हुई, एक मां से उसके पुत्र को दूर करना ये सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप मैंने किया है, और इससे भी बड़ा पाप करने में ये जा रहा हूं कि जब कंस के पास ले जाऊंगा तो कंस इन दोनों बालकों को मार देगा। तो मां से पुत्र को अलग किया ये पाप, और उस मां का बेटा जब कहीं समाप्त हो जाएगा तो जीवन भर कभी मैं मैया यशोदा को मुख नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत बड़ा अपराध मुझे लगेगा। ये मन में सोच रहे थे और भगवान कृष्ण ने मन की बात समझ ली। भगवान को लगा कि काका जी हमें साधारण सा कोई बालक समझ रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं, चलो इनको एक छोटा सा झलक दिखा ही जाए, छोटी सी झलक दिखा देते हैं। भगवान ने कहा कि काका जी ये यमुना का किनारा है, यहां पर दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, एक काम करो एक डुबकी आप भी लगा लो। किनारे को, रथ को किनारे पर छोड़ा, अक्रूर जी गए यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए। इधर अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई और भगवान ने अपनी दिव्य छवि अक्रूर जी को जल के भीतर ही दिखाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वही भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में जल के भीतर प्रकट हो गए। अब अक्रूर जी घबराए कि इसे तो हम रथ में छोड़ आए थे। खड़े होकर देखा सो वही भगवान की छवि रथ में। अब डुबकी लगाएं तो वो भगवान जल के भीतर, यहां भी भगवान वहां भी भगवान। अब बेचारे समझ कुछ नहीं पाए, डर के मारे तुरंत ही निकले वहां से, और जैसे ही वस्त्र पहनकर रथ में बैठे वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, काका जी इतना घबरा क्यों रहे हो? जल के भीतर तुमने कोई भूत देख लिया क्या? अब तो अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब इससे ज्यादा लीला मत दिखाना, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। महाराज आज मैं समझ गया कि आपसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। अरे एक कंस छोड़ो, उस कंस जैसे 100 कंस भी आ जाएं तब भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। विश्वास हो गया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने रथ जैसे ही मथुरा में पहुंचाया तो जानबूझकर भगवान कृष्ण को और बलराम को बीच रास्ते में उतार दिया। जहां पर नंद बाबा और ग्वालवाल ठहरे हुए थे, ब्रजवासी ठहरे हुए थे, वहीं पर भगवान को उतार दिया और अपना रथ खाली लेकर महल में पहुंचे और जाकर सूचना दे दी, महाराज जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। अब तो कंस बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं देखता हूं अभी इस कृष्ण को। उधर भगवान मथुरा में भ्रमण करने लगे। ग्वाल वालों को संग में लिया, चलो भैया मथुरा नगरी देख कर आवे। ग्वाल बाल संग में हो गए। सारे मथुरावासी भगवान का दर्शन करने आए। देवकी का 8वां बेटा आ गया, देवकी का 8वां बेटा आ गया। कृष्ण बलराम का सबने दर्शन किया। ग्वाल बालों को लगा कि भैया ये सब मथुरावासी देखने के लिए आ रहे हैं, और हमें ऐसा पता होता कि मथुरा में इतना भव्य स्वागत होने वाला है तो हम भी जरा अच्छे चमकदार वस्त्र पहन कर आते। हम तो रोज के वही फटे पुराने लत्ता पहने आए। मनसुखा कहने लगा कृष्ण से, अरे कन्हैया ठहर जा जरा, हम घर जा रहे हैं वापस, वहां से नए नए कुर्ता पहन कर आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब स्वागत में अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नए वस्त्र चाहिए ना? हाँ, तो ये नए वस्त्र तो हम तुम्हें यहीं दिला देंगे। यहां कैसे दिलाएगो? कह दिया हमें आज ही पता चली कि यहाँ के राजा कंस वो लगे हमारे मामा, तो मामा की सरकार में भांजे की थोड़ी बहुत तो चलेगी। चल भैया कहां थे वस्त्र दिलाएगो, जरा हम भी तो देखें। भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर और सीधे धोबी घाट पहुंच गए। वहां एक कंस का राजसी रजक था, वो कंस के वस्त्रों को ही धोता था। भगवान ने रजक को जाकर प्रणाम किया, मामा जी राम राम। रजक ने भगवान को पहचान नहीं पाया। रजक कहने लगा, जानना पहचान तू मेरो मेहमान? ए भैया हम तेरे मामा कहां ते बन गए? भगवान ने रिश्तेदारी बता दी। भैया यहाँ के राजा कंस वो लगे हमारे मामा, और मामा के गांव के सबरे ही मामा होते हैं कि नहीं?
तो भैया हमने भी उसी रिश्ते से तुमको मामा जी कह दिया। रजक ने पहचाना, ओहो कहीं देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण तो नहीं हो तुम? हाँ मामा जी तुमने अब बिल्कुल सही पहचान लिया, हम वही हैं। अब तो रजक नाराज होने लगा, बहुत दिनों से तुम हमारे महाराज के हाथ में नहीं आ रहे थे, अब तुम सही चक्कर में आ गए हो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। भगवान ने कह दिया वो तो समय बताएगा मामा जी, लेकिन पहले आप हमारा एक सहयोग कर दो। आपके हाथ में जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र है ना, ये वस्त्र आप हमें दे दो, क्योंकि हम मामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तो हमारे जो मित्र हैं वो वही रोज के फटे पुराने वस्त्र पहनकर आए, और मामा जी के सामने यदि हमें ऐसे सीधे सीधे लेकर जाएंगे तो मामा जी क्या सोचेंगे, कैसे फटीचर मित्रों को संग लेकर आया है। तो अच्छे वस्त्र होंगे तो कम से कम अच्छा लगेगा। रजक ने वस्त्र तो दिए नहीं, उल्टा नाराज होने लगा। ईदृशा ने वासांसी नित्यम गर्भरे चरा, गायों के पीछे डोलने वाले ग्वाले गमार कहीं के, मैं अभी देखता हूं, तुम भागो यहां से। भगवान ने कहा वाह मामा जी, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, केवल वस्त्र ही मांगे थे, और तुम इतना नाराज होते हो, और हमें छोड़ो हमारे मित्रों को भी तुमने गालियां सुनाई। एक पुराना हिसाब रह गया था तुम्हारा हमारा, तो चलो वो आज क्लियर करने का अवसर अच्छा है। भगवान ने तुरंत ही याद किया, ये वही रजक है जिसके कहने से हमने जानकी जी को वन में भेजा, वही त्रेता वाला। और भैया तब तो राम जी ऐसे मर्यादित थे कि बेचारे रजक से भी कुछ नहीं कह पाए। रजक ने कितनी बदनामी करी, अग्नि की परीक्षा देने के बाद भी मैया जानकी को गलत ठहरा दिया, लेकिन राम जी की मर्यादा देखो, रजक से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आ गया द्वापर, वही रजक आया मथुरा में, भगवान ने पहचान लिया कि तब तो कुछ नहीं कहा था क्योंकि मर्यादा में बंधे हुए थे, लेकिन अब की बार कृष्ण बनकर आए, मर्यादा खोटी पर टांग कर आए, लेकर ही नहीं आए। तो बता तेरा अभी हिसाब करूं। भगवान को मारने के लिए आया रजक, भगवान ने तुरंत अपनी उंगली को उठाया और उंगली को ही गर्दन पर फेर दिया। रजकस्य कराग्रेणा सरह कादाय पाते, सुखदेव जी ने कहा भगवान ने अपनी उंगली को जैसे ही गर्दन पर फेरा, ना तो तलवार थी, ना कोई चाकू था, ना कोई हथियार था, भगवान ने अपनी उंगली ही हथियार बना दी। ऐसे हथियार की तरह गर्दन पर फेरा धार, और तुरंत ही गर्दन कटकर नीचे गिर पड़ी। अब बिना गर्दन का रह गया, सो धड़ाम से गिरा पृथ्वी पर। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने रजक मामा का उद्धार किया। जितने और रजक वस्त्र धो रहे थे, जैसे देखा कि हमारा सरदार तो मारा ही गया, भगवान जैसे ही दौड़े कि भैया और किसी को प्रसाद चाहिए क्या, सारे रजक अपने अपने वस्त्र फेंक कर भाग कर जाने लगे। अरे भैया भागो, अपने प्राण बचाओ, चाहे मामा पहरे चाहे भांजो, हमें का लेनो देनो। भगवान ने कहा ये भाव रहेगा तो बचे रहोगे। अपने ग्वाल वालों से इशारा कर दिया, जिसको जो कुर्ता पसंद आए उठाकर पहन लो। अब छोटे छोटे ग्वाल वाल, अब विचार करो कंस का शरीर तो बहुत तगड़ा है, सो भैया इतना बड़ा कंस और ग्वाल वाल छोटे छोटे बिलान भरे के। अब बिलान भरे के छोरा और कंस के कुर्ता पहने, तो बताओ इनके बनेंगे क्या? लेकिन पहनने से मतलब बता, ढीले चाहे कितने भी बने रहे, तो भैया उठा उठाकर सबने कंस के कुर्ता पहन लिए, और जब पहने तो इतने ढीले थे कि एक कुर्ते में दो दो ग्वाल बाल घुस गए। कुर्ता एक, पहनने वाले दो, जगह इतनी थी कि दूसरा वाला भी उसी में ही समा गया। आजा भैया तू भी आजा। भगवान ने जब देखा कि एक कुर्ते में दो दो ग्वाल बाल घुस गए, भगवान ने पूछा है भैया इतना लोभ काय को करते हो, इतने सारे कुर्ते टंगे अलग अलग पहनो। मनसुखा कहने लगो भैया एक हमारे बनता ही नहीं है, हमने जब पहना तो या कुर्ता में ही खो गए, बड़ी मुश्किल से हमने ये गला निकाल पाया बाहर। सो हमने सोची कि अकेले क्या करेंगे इतने बड़े कुर्ते में, सो हमने श्री दामा को भी संग में ले लिया। भगवान ने कहा कुर्ता तो बड़ा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें गला तो छोटा सा ही है। अब इतने छोटे से गले में दो तो नहीं निकल सकते, अब क्या करोगे? श्री दामा मनसुखा कहने लगा कि कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है। हमने श्री दामा से कह दिया भैया आधा घंटा मुंडी हम निकालेंगे, आधा घंटा तू निकालिए, ऐसे काम चलाएंगे बारी बारी से। ढीले ढाले वस्त्रों को पहनकर जैसे मथुरा की गलियों में चले, तो भैया सारी मथुरा की रोड है वो साफ होती जा रही है।
मनसुखा ने कहा भैया आनंद नहीं आयो। भगवान ने कहा आगे देखो हाट बाजार लगा हुआ है, कोई ना कोई दर्जी तो मिलेगा। राम कीन चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते वही होता है। एक दर्जी मिल ही गया। दर्जी ने जाकर प्रणाम किया और दर्जी ने कहा कि महाराज अगर आप कहें तो आपके जितने संग साथी हैं ना, इनके कुर्ता हम सही कर सकते हैं। हमारा काम ही काट छाट करना वस्त्रों की, हम दर्जी हैं। भगवान ने कहा तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे, चलो इनके जरा वस्त्र ठीक ठाक करो। सबके शरीर का नाप लिया और धीरे धीरे करके सबके शरीर के हिसाब से वस्त्रों को फिट कर दिया। भगवान ने दर्जी मामा को आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है। आज के समय में जितनी कीमत वस्त्र की नहीं बची, जितनी कीमत सिलाई की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कपड़ा तो 100 रुपए का भी आता है, 200 रुपए का भी कपड़ा आएगा, लेकिन सिलाई 500 रुपए ही लगेगी। ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है।